सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और सभी नेताओं ने अपना पूरे जोर तरीके से मेहनत की और उसके बाद रिजल्ट जो है वो 4 मई को पता लगेगा। और कल को भी बहुत सारे नेता जो एक अनुभव वाले नेता होते हैं उनको तो पता भैया कल को ही लग जाएगा, क्योंकि नेता जो होते हैं वे चेहरा देखकर बता देते हैं कि भैया हमारे पक्ष में माहौल है या दूसरे के पक्ष में माहौल है। दोस्तों, मैं जहां पर भी जाता हूं आप लोग देखते हैं तरह तरह के इंटरव्यू हम लोग लेते हैं, सभी पक्ष विपक्ष के नेताओं के पास हम लोग पहुंचते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जब पहुंचता हूं तो जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है हवाई वाली बात करते हैं, यानी कि सच जो बात होती है वो 50% होती है और 50% में झूठ बोलते हैं। तो मैंने सोचा भैया सावा जो कस्बा है नकुड़ विधानसभा का, इसका इंटरव्यू क्यों ना ले लें। और मैंने सोचा चलो भैया सागर चौधरी जी के पास चलते हैं और इंटरव्यू लेते हैं और देखते हैं कि प्रदीप चौधरी जी ने 5 साल में क्या विकास कार्य कराया। तो सागर चौधरी जी ने बोला कि हम लोगों ने जो काम कराया हम वो दिखा सकते हैं ऑन कैमरा, क्योंकि मात्र 10 से 15 घंटों के बाद जो है वोटिंग चालू हो जाएगी। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग सरसावे में देखें कि प्रदीप चौधरी जी ने कहां पर विकास कार्य किया है। मैं तो जब देखूंगा जब पत्थर दिखाएंगे। आज सागर चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। सागर भाई, सबसे पहले स्वागत करता हूं टीटीसी में आपका भी टीटीसी न्यूज का बहुत स्वागत, अभिनंदन। देखिए भैया, लोग कहते हैं कि भाई ज्यादातर जो है घुमा ले भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है हवाई वाली बात करते हैं, काम कम करते हैं, झूठ ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं कि सरसावा क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम कराया है प्रदीप चौधरी जी ने। आज मुझे थोड़ा दिखा दीजिएगा, जनता देखना चाहती है वापसी। अब मैं आपको आज इंटरव्यू चलते चलते लगभग, अगर आप मेरे को, क्योंकि इंटरव्यू ज्यादा लंबा हो जाएगा, हाँ। क्योंकि काम की तो संख्या बहुत ज्यादा है, हाँ। लेकिन अभी हम यहाँ क्षेत्र में घूम रहे हैं तो मैं क्षेत्र में आपको लगभग 3-4 गाँव, हाँ। 3-4 काम, हाँ। अभी 1 मिनट की वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। 3-4 काम जिस रोड पे हम चल रहे हैं, हाँ। ये चोरी मंडी रोड है, चोरी मंडी सरसाव से चोरी मंडी रोड गई है, उस पे गए हैं। हाँ। ठीक है, पहले तो ये रोड, ये प्रधानमंत्री जी की योजना से ये रोड बनी हुई है। हाँ। पहले तो यही काम हो गया। ठीक। जिस रोड पे हम घूम रहे हैं, और ये रोड कौन सा है? ये सरसावा से छापुर रोड बोलता हाँ, है। देख लेना भैया, जो जितने भी इधर के लोग देख रहे हैं कैराना लोकसभा के और सरसावा के जितने भी सब्सक्राइबर है वो देख लेना। और इस रोड का एक और फायदा है जो है, मैं आपको बताऊं, ये रोड लगातार 5 साल तक इसकी गारंटी रहेगी। जितनी बार भी टूटेगी ठेकेदार की सिक्योरिटी जमा वो भरेगी। और इसका मैं अभी आपको जीते जागता जागरण दिखाता हूँ। मोड़ पे तेज थोड़ा मैं आपको दिखवाता हूँ कि वहां पे पत्थर किसका लगा हुआ है। हाँ। बड़ा बड़ा, और कौन सी सरकार द्वारा बने हुआ है। 1 सेकंड बारी है, अच्छे टाइम पे आपने मेरे से सवाल पूछा। हाँ। तो मैं आपको दिखवाता हूँ। हाँ। एक आपने बोला सागर भाई कि भाई जो है एक फ्लाईओवर भी जो है बन रहा है, मतलब काम चल रहा है। 150 गांव को उस फ्लाईओवर से जुड़ा हुआ है। आपने बोला जी, उसका उद्घाटन लगता है आपको प्रदीप चौधरी जी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तय हो चुका है। अब की बार 400 पार। और मेरे हिसाब से मोदी जी और योगी जी पूरे राष्ट्र के नेता हैं। उन्होंने अगर एक बार कहा 400 पार, तो भारत की जनता उनकी बात को नीचे गिरने नहीं देगी। मतलब भारत की जनता नहीं नीचे गिरने देगी, या फिर मशीनों में कुछ गड़बड़ी होगी? तो ऐसे कैसे पता होता है कि 400 हम लोग जीत जाएंगे? नहीं, विश्वास होता है ना। अब जब मान लो आप और मैं क्यों नहीं एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, ये विश्वास होता है। पार्टी को अपने प्रत्याशी पे विश्वास होता है और जनता को भी अपने प्रत्याशी पे विश्वास रहता है। 5 साल एमपी साहब हमारे सांसद रहे, इतने सरल स्वभाव के आदमी। अगर पूरी लोकसभा में 17,52,000 वोट हैं, अगर एक आदमी खड़ा होकर ये कह देना कि एमपी साहब ने किसी काम के लिए 1 रुपए का आरोप अगर हमारे सांसद के ऊपर लगा दे, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उस आदमी के कर्जदार होगी। नहीं, ये तो आरोप नहीं लग रहा है, लेकिन विरोध इस चीज का है प्रदीप चौधरी जी का कि भाई 5 साल पहले दिखे थे, 5 साल के बाद आज दिखे हैं। ये विरोध तो है। अब जनता में कंटिन्यू नहीं है एक एमपी का होना, बल्कि देखिए होना लाजिमी है जनता के बीच में, जब जनता ने उनको चुनकर भेज दिया। एक जब हारा हुआ प्रत्याशी पूरे 5 साल के लिए मेहनत करता है और फिर ये सोचता है कि भैया हमारा टिकट हो जाएगा। वो एग्जाम्पल के तौर पर बताओ, राघव लखनपाल शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हो,
बहुजन के हो, कोई सी पार्टी के नेता हो, लेकिन सब उनकी तारीफ करते हैं। इसलिए तारीफ करते हैं क्योंकि कंटिन्यू हारने के बाद भी जनता के बीच में, लेकिन आपके एमपी साहब तो जीतने के बाद भी जनता के बीच में नहीं। अच्छा, अगर हमारे एमपी साहब जनता के बीच में नहीं है तो कैसे तो वो 3 बार विधायक बने, कैसे उनके पिताजी 4 बार विधायक बने, और फिर उसके बाद इतना आशीर्वाद लोगों ने उनको दिया कि वो एक बार सांसद बने। दूसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जमाया और उन्हें दोबारा से टिकट देने का काम करा। और अब जब भगवान ने चाहा और जनता ने चाहा, भगवान का श्री राम जी का आशीर्वाद रहेगा, तो इस बार फिर सांसद बनने का काम होगा। अब की बार कठिन लग रहा है चुनाव? कठिन नहीं होता, क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कभी भी ना तो कोई नेता लड़ता। भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, जो पार्टी के पदाधिकारी है, वो हमेशा चुनाव लड़ते हैं। हमारे यहाँ प्रत्याशी कभी चुनाव नहीं लड़ता। प्रत्याशी होता है। जब प्रत्याशी आता है उससे 3 महीने पहले से हमारे लोकसभा विधानसभा के संयोजक प्रभारी बनाकर, और जो हमारे बूथ अध्यक्ष सेक्टर संयोजक प्रभारी, वो उससे 3 महीने पहले तक जब उनका टिकट होता है, जब तक 90% काम निपटा हो चुके होते हैं। और आपने देखा होगा हमारे प्रत्याशी को मात्र हम एक ही काम देते हैं, लोगों के बीच में जाना, हाथ जोड़कर समर्थन मांगना, बस। और सारा काम भारतीय जनता पार्टी पूरा होमवर्क के तौर पे करके नीचे वाली टीम कर रही है। 5 साल करती है, परमानेंट करती है। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी काम है, चाहे हम चुनाव जीतते चाहे हारे, कहीं भी कोई से स्टेट पे, हम वहाँ पे परमानेंट 5 साल काम करते हैं। अच्छा, मुश्किल नहीं है चुनाव जीतना अब की बार? नहीं, मुश्किल कैसा है, क्या बात कर रहे हैं? मुश्किल ऐसा है, देखिए राजपूत समाज ने भी समर्थन कर दिया है। कहते हैं कि राजपूत समाज वचन का पक्का होता है, जब जो कह देता है उसको पूरा करता है। सैनी समाज ने समर्थन कर दिया है इकरा हसन को। यहीं पर आप ही के कस्बा सरसावे में कई जगह के, मतलब कई जिले के लोग यहाँ पर पहुंचे थे, तब समर्थन दिया। तो भाई कहीं ना कहीं मुश्किल तो लग रहा होगा ना। पहले ये लोग आपके साथ थे, अब आपके खिलाफ हो रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, वोट में तब्दील हो गए, कन्वर्ट हो गए, वो अलग बात होगी, लेकिन समर्थन में इकरा हसन प्रदीप चौधरी जी से कहीं आगे हैं। आपको एक बात बताता हूँ, जब भी आप किसी आपका जो अपना गाँव है ना, आप कभी उसमें इस चीज को नोटिस करना कि अगर वहाँ पे 5 प्रत्याशी वोट मांगने आएंगे ना, तो वही लोग, वही जनता, वो क्या होता है कि मान लो आपने किसी का कार्यक्रम लिया, गाँव में सब एक दूसरे के साथ सब प्यार में रहते हैं। ये आपकी इच्छा है, आपको भारतीय जनता पार्टी पसंद है, आपको समाजवादी पार्टी पसंद है, बसपा पसंद है, तो वो आपकी इच्छा रहती है, आप किसे समर्थन देंगे। लेकिन क्या होता है कि उसके बुलाने पर, उस विशेष आदमी के बुलाने पर वो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं। अब सैन्य सम्मेलन की मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर मैं नाम गिन के बता सकता हूँ जो हमारे थे और वहाँ पर थे। नहीं, कि वहाँ पर कितने सैनिक समाज का वो सम्मेलन बना दिया गया। मुझे तो वो लगता है, मुझे तो वो समाजवादी सम्मेलन लगता है। समाजवादी के नेता, समाजवादी के कार्यकर्ता, और जो समाजवादी का कैडर वोट है, वो वहाँ पे सब था। नहीं, सैनिक समाज के लोग थे। ऐसा नहीं है कि पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ऐसा नहीं है भाई। 2, 4, 5, 10 लोग, सबको क्या है कि नेता नगरी सबको चमकानी। मैं आपको बताऊं कि अगर मैं नेता हूं ना अपने गाँव में, वो जमाना चला गया, अब हर घर में नेता है। हाँ, ये तो अब वो क्या सोचता है कि भाई ये तो सागर चौधरी है, भाजपा का जिला महामंत्री बन गया, और इसका तो अब विधायक, एमपी, सांसद, मुख्यमंत्री जी से भी मिलना हो गया, और यार तू तो रह गया। अब वो क्या करता है कि एक समाज का नाम दे के, अब क्या होगा, मान लो मेरे गाँव में किसी का प्रोग्राम होगा, मान लो समाजवादी का कार्यक्रम होगा, तो उससे क्या होगा कि भाई समाजवादी का प्रोग्राम होगा, वहाँ क्या करते हैं, एक तो जो उनके प्रत्याशी जहाँ पहुँचते, मैं देख रहा हूँ 50 गाड़ी लेके पहुँचते हैं। आपको तो मात्र कुर्सियां बिछानी है उनके लिए, आप कुर्सियां बिछा के रखो, वो वहां पहुंचेंगे, इतना आप माला वाला पहनोगे, इतना कुर्सियां भर जाएंगी। वो पब्लिक आ रही है 50 गाँव की जनता मिले ना मिले। गाँव की जनता तो, अब मैं एक गाँव का बताता हूँ। हमारे गाँव में कार्यक्रम हुआ था, और मैं कसम खा के कहता हूँ इस बात को, वहां पे मेरे गाँव के मात्र 4 लोग मेरे समाज के लोग थे। और मैं खुले मंच पे आपके चैनल से इस बात का चैलेंज करता हूँ, अगर 5वां आदमी मेरे समाज का वहां था तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और ये मैं आपको दूसरा विकास कार्य पे लिया, और ये हमारा रोको भैया, ये हमारा पुल बन रहा है। जो मैंने आपको बताया, लोगों की समस्या है, 5 किलोमीटर लेफ्ट साइड, 5 किलोमीटर राइट साइड, 5 किलोमीटर बाद तो सजापुर का पुल बन रहा है। ये मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा घुमा के एक बार दिखा दे। और अब मैं आपको एक मिनट के अंदर पूरा विकास का काम बताता हूँ, जो सरसावा में हुआ, जो सरसावा का बताऊंगा।
हम इसी मारो आप लोगों के पास है क्योंकि सरसावा से लेकर बुढेडा, अहमदपुर, दलापड़ा, किशनपुरा, नसीरपुरा और आपका ये बिडवी और बाहर नकुड़ रोड पे जाके वो सड़क रुकी। लगभग 7-8 करोड़ रुपए का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना से प्रदीप सांसद जी ने करवाने का काम करा। और उसमें एक और बताता हूँ, वो जहाँ पे भी जिस भी गांव में जाएगी उस काम में 1.5 किलोमीटर की सीसी है। अच्छा, जिस भी गांव से जुड़ा होगा, जिसके गांव के बीच से जाएगी तो वहां पे हम तारकोल की सड़क नहीं डालेंगे, वहां पे सीसी डलेगी, क्योंकि तारकोल तो खराब हो जाएगा, पानी आता रहता है। टोटल सीसी 1.5 किलोमीटर। मैं ये कह रहा हूँ इतना विकास तो कभी हो ही नहीं पाया, क्योंकि प्रधान 1.5 किलोमीटर की सीसी और उसकी जो लेंथ है और जो काम करने का तरीका है और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो प्रधान कभी नहीं बना सकता। इन सब विकास के ऊपर ही वोट लेना है, ये विकास का ये देखो, ये तो समाजवादी वाला या काम फिर डरा के लेना है। समाजवादी का वाला काम तो हमारे पास है नहीं। अभी इकरा जी का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल है, अगर इस बार 400 पार हो गई तो मुसलमानों को तो यहाँ पे जीना हराम हो जाएगा। आपने देखा होगा गंगो का वो बयान है, बड़ा वायरल हो रहा है। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान पलट देंगे, पता नहीं कैसे ऐसे कानून लाएंगे आप और हम रह नहीं पाएंगे। तो आप तो लंदन में रहते थे, जब यहाँ पे इतनी सुरक्षा खराब हो रही थी तो आपको क्या जरूरत पड़ गई वहां से आगे यहाँ चुनाव लड़ने की। लंदन में जहाँ तख्ती लेके सीए के विरोध में खड़ी थी वहीं से ही चुनाव लड़ लेते, वहीं रह लेते। वहां तो मोदी नहीं आ रहा था ना, वहां तो मोदी जी किसी को निकालने नहीं आ रहे थे, वहां तो आपको पूरी सुरक्षा मिल रही थी, वहां रह लो। ये गरीब आदमी को और मुस्लिम समाज को भड़काने की बात है। 10 साल से मुस्लिम समाज कौन से दूसरे देश चला गया भाई? दंगा होता था, घर जलते थे, जो घर जलाते थे वो कभी हिंदू मुसलमान पूछते थे कि ये छोड़ देते थे कि ये मुस्लिम का घर है? जब डोली खाल वाला दंगा हुआ, नेहरू मार्केट फूकी, जितनी हिंदुओं की दुकानें फूकी थी उतनी मुसलमानों की दुकानें फूकी थी, उतनी सिख समाज की दुकानें फूकी। जो दंगाई लोग हैं उन्हें तो अपने दंगे से मतलब है, और ये जो विपक्ष के लोग हैं इन्हें अपनी राजनीति से मतलब है। सो कोई उजड़े कोई बसे, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। क्या आपने कभी देखा था जब तक ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ नहीं बनी थी? एक बारी घुमा दे भाई कैमरा। और ये डिवाइडर और ये लाइट इस सरसाओं में कभी देखी गई थी? जब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का काम हुआ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, चेयरमैन बनने का काम हुआ, आज सरसाओं के अंदर अगर गाड़ी आती है तो उसका पता लगता है कि आप सरसाओं में आ चुके हैं। तो ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने विकास का काम किया है, और हमारी जो पार्टी की नीतियां है वो कोई हिंदू मुस्लिम करवा के राजनीति करने की नहीं, ये तो समाजवादी और कांग्रेस का काम है। क्योंकि राहुल बाबा और समाजवादी सरकार के अखिलेश भैया दोनों, जिनको शुद्ध हिंदी भाषा में अब बच्चे पप्पू कहने लग गए, इनका काम है कि मुसलमानों को डराएंगे और इनका वोट लेंगे। लेकिन मुसलमान आज का पढ़ा लिखा हो गया, क्योंकि शिक्षित भारत की ओर मोदी जी का लक्ष्य है कि जब बच्चा पढ़ेगा, शिक्षित होगा किसी भी समाज का, तो वो समाज हमेशा आगे बढ़ेगा। 10 से 15 घंटे बचे हैं वोटिंग में। सागर भाई दिल से बताना क्या अपील करेंगे? अपील तो यही है कि जिन्होंने हमारे मान सम्मान को बचाने का काम करा हो, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो आदमी 18-18 घंटे काम कर रहा हो, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो व्यक्ति मात्र 5 घंटे सोता हो, तो ऐसे आदमी को तो हम भगवान ही कहेंगे, भगवान का दूसरा रूप कहेंगे। और भगवान से मेरे हिसाब से, क्योंकि चाहे हम सुख में हो चाहे दुख में हो, आखिरी आसरा भगवान ही रहते हैं। इसलिए सबसे अपील यही करूंगा कि सहारनपुर और पूरे उत्तर प्रदेश और कैराना, जो हमारी लोकसभा कैराना है, प्रदीप चौधरी जी को भारी मतों से विजयी बनाए और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी को पूरे हिंदुस्तान में विजयी बनाए, और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है अब की बार 400 पार, उसे पूरा करने का काम करें। देखिए दोस्तों, ये थे सागर चौधरी जी, एक्चुअल में जिला महामंत्री हैं एवं वरिष्ठ भाजपा नेता के बेटे भी हैं। पूरी कैराना लोकसभा में और सहारनपुर लोकसभा में डोर टू डोर घूमे, घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं थी, वे घर घर तक बताई थी। तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। कल को वोटिंग है और 4 मई को फिर रिजल्ट आ जाएगा। मिलता हूँ आपको किसी ने वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।